नंबर 11, सोवियत क्रूजर मर्मंस्क। सोवियत युद्धपोत मर्मंस्क 1950 और 1994 की शुरुआत में बनाया गया था। इसे तब बेचा गया था जब स्क्रैप योजनाओं के लिए भारत की बेस कंपनी आर्कटिक महासागर से लगभग 40 साल पुराने बेथेल को टो करने के लिए बनाई गई थी। जाने के कुछ समय बाद नॉर्वे टगबोट्स केबल टूट गई, जिससे मर्मंस्क एक जमीन पर चला गया। जहाज कई वर्षों तक एक भारी सूची के साथ बना रहा और कुछ हद तक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इस बीच मछुआरे और संरक्षणवादी पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में चिंतित हो गए। विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि तूफान जहाज को नष्ट कर देगा, लेकिन यह 2009 तक एक टुकड़े में रहा कि नॉर्वे सरकार अंत में मर्मंस्क को हटा दिया गया था। मलबे को स्थानांतरित करने के लिए बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। पारंपरिक तरीकों से तो कार्य करता। सूखे के आसपास एक ब्रेकवाटर बनाएं। डॉक एक बार सूख जाने के बाद वे इसे आसानी से टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम थे। विशेषज्ञ पोलोनियम और अन्य रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति से इनकार करते हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं को संदेह है कि निष्कर्ष गलत है। अगर मर्मंस्क पर खतरनाक रसायन थे, तो संभावना है हम इसके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जहाज को पुनर्नवीनीकरण किया गया था और लंबे समय से चला गया है। नंबर 10, शीत युद्ध पनडुब्बी कब्रिस्तान। रूस का कोला प्रायद्वीप सोवियत युग की पनडुब्बी का घर है। कब्रिस्तान यह हाल के वर्षों तक काफी हद तक भुला दिया गया था। वे फिनिश सीमा के पास एक प्रतिबंधित क्षेत्र में बैठते हैं और साइट नौसेना बेस के एक रहस्य से जुड़ी हुई है, जो आज भी सक्रिय है। इसलिए पनडुब्बियों को फेंक दिया गया और 1970 के दशक के दौरान भुला दिया गया कि सोवियत शिपयार्ड पूजा के आदेशों और ठीक से पालन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पनडुब्बी का निपटान बस एक प्राथमिकता नहीं थी। अफवाह यह है कि कुछ सेवामुक्त सदस्यता का उपयोग लक्ष्य अभ्यास के लिए किया गया था और कुछ जबकि अन्य को केवल क्षय के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन एक कारण है कि आपको सिर्फ पनडुब्बी या नाव को पानी में नहीं डालना चाहिए। और प्रकृति ने वर्षों से तेल और रस को अपना मार्ग लिया, पानी और अधिकारियों को प्रदूषित किया। अंत में एहसास हुआ कि इससे पहले कि यह और भी खराब हो, उन्हें अभिनय करने की जरूरत है। कम से कम एक पनडुब्बी को जला दिया गया था, जबकि अन्य को पानी से निकाला गया था और उनके हिस्सों को हटा दिया गया था। रिसाइकल कुछ पनडुब्बियां प्रशिक्षण के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त अच्छी स्थिति में थी। बेथेल 1 को एक संग्रहालय उपग्रह इमेजरी में प्रदर्शित किया गया। दिखाएं कि 2007 तक पानी में कम से कम 7 उप बैठे थे और उनकी दृष्टि से बियॉन्ड साल्वेजिंग थी। नंबर 9, HMS प्लायमाउथ 1982 में वापस। ब्रिटेन और अर्जेंटीना 10 सप्ताह के लंबे क्षेत्रीय संघर्ष में आमने सामने हो गए, जिसे फॉकलैंड युद्ध के रूप में जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक। ब्रिटिश सेना के पास HMS प्लायमाउथ सैनिक नामक जहाज के साथ समय था, हेलीकॉप्टरों को लॉन्च करने और अर्जेंटीना की सेना पर बमबारी करने के लिए लड़ाई का उपयोग करें, और दुश्मन ने एक बिंदु पर वापस मारा। एक बम ने प्लायमाउथ डेक पर हमला किया, जिससे जहाज को गंभीर नुकसान हुआ। आग लग गई, लेकिन चालक दल ने बुझाया और शुक्र है इस घटना से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। युद्ध के बाद ग्रह यूके लौट आया और मरम्मत की गई और ग्लासगो स्कॉटलैंड में क्लाइडर नदी के किनारे प्रदर्शन पर रखा गया। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने जहाज की देखभाल नहीं की है और यह वर्षों तक प्लायमाउथ भाषा को और खराब कर देता है। तुर्की ले जाने से पहले, जहां 2014 में स्थानीय लोगों ने ध्वस्त कर दिया था, जहाज को बचाने और बहाल करने की कोशिश करने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कभी नहीं हुआ। नंबर 8, लॉकहीड मार्टिन। देखिए, सैन फ्रांसिस्को तट पर छाया और सुसान की खाड़ी अनुपयोगी और सड़ रहे सैन्य जहाजों का एक बड़ा बेड़ा है। अमेरिकी समुद्री प्रशासन ने उन्हें नष्ट करने का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अधिकांश जहाज 2 पर हैं, तब वे काफी पुराने हैं। लेकिन लॉकहीड मार्टिन, देखे शैडो 1984 में बनाया गया एक अपवाद था। यह प्रायोगिक स्टील्थ जहाज अपने समय के लिए बेहद परिष्कृत था। इसके ट्विन प्रोपेलर डिजाइन ने इसे उबड़-खाबड़ समुद्रों में भी स्थिर रहने में सक्षम बनाया और बकवास को 18 फीट 5.5 मी ऊंचे तक उपयोग और तरंगों के लिए अनुमोदित किया गया था। सी शैडो को एक गुप्त परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था, जिसे 1993 तक दुनिया के सामने प्रकट नहीं किया गया था। बावजूद इसकी क्षमता, जहाज ने इसे प्रोटोटाइप चरण से पहले कभी नहीं बनाया और केवल एक ही बनाया गया था, जो सुसान में एक बजरा के अंदर संग्रहित किया गया था। मई 2006 से 2012 तक इसे नष्ट कर दिया गया था। नौसेना ने इसे धोने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता था। हालांकि समुद्र छाया ही एक पूर्ण नुकसान नहीं था, परियोजना बंद कभी नहीं ले लिया। यह स्पष्ट रूप से आकार के छेद और स्टेबलाइजर को कई जहाजों में शामिल किया गया है।
जब स्थिरता की बात आती है तो उन्हें एक फायदा देते हैं। संवेदनशील खुफिया मिशन संख्या 7 यूएसएस ओरिस्कनी संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में अधिक विमान वाहक है। उनमें से एक, लेकिन आपकोनी के रूप में यूएस के लिए बनाया गया था। नेवी का उपनाम माइट इंटरनेट सेवा है। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ साल बाद मुख्य रूप से प्रशांत क्षेत्र में संचालित जहाज में प्रवेश करने के कुछ समय बाद तक 70 के दशक में यह कोरियाई युद्ध में एक सेवा के लिए बैटल स्टोर्स और वियतनाम में अपनी भागीदारी के लिए 10 बैटल स्टोर्स को प्राप्त करता है। 1966 में सबसे पुराने काउंटी में भयावह आग लग गई। एक मैग्नीशियम भड़कने के बाद गलती से जला दिया गया था। 1976 में दुखद नाटकों में 44 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। जहाज को सेवा से बाहर कर दिया गया था। किसी ने 1995 में हैरिस काउंटी को कबाड़ के लिए खरीदा, लेकिन इसके साथ कभी कुछ नहीं किया और यह कई वर्षों के लिए फिर से कब्जा कर लिया गया था। कैलिफोर्निया और टेक्सास में विभिन्न शिपयार्ड के बीच जहाज आगे पीछे उछलता है। अंत में नौसेना ने इतने लंबे समय तक एक भंडारण स्थान से अगले तक मासिक यात्रा के बाद एक कृत्रिम रीफ के रूप में मैक्सिको की खाड़ी में इसे डुबोकर ऑरेंज काउंटी को अच्छे उपयोग में लाने का निर्णय लिया। जहाज ने समुद्र तल पर अपना हमेशा के लिए घर पाया। 22 MI 35.4 पेंसाकोला से 911 फीट दक्षिण में किमी। यह दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम चट्टान है और अब तक की सबसे लोकप्रिय डाइविंग साइटों में से एक। नंबर 6 शॉट नए आईडी धनुष के बंदरगाह पर सलामी और तान्या किसी भी समय दुनिया के सबसे बड़े जहाज कब्रिस्तान का घर है। वहां पर हैं परित्यक्त जहाजों से 306 साइट पर सड़ रहे थे, लेकिन नए एडिबू में हमेशा इतने जहाज नहीं थे। सबसे पहले छोड़े जाने वाला फ्रांसीसी नौसेना क्रूजर चेस्टर लूप जोर्ज से था। यह 1890 के दशक के दौरान बनाया गया था, जब फ्रांसीसी, इतालवी और जर्मन नौसैनिक बेड़े की चेसिस की बढ़ती क्षमताओं के बारे में चिंतित हो रहे थे। लुपलाव बोट्स एक नई आईडी। धन्यवाद। वर्ष 1926 में बड़े पैमाने पर जहाज कब्रिस्तान की शुरुआत को चिन्हित करता है। वह वहां है। अब संग्रह धीरे धीरे समय के साथ निर्मित हुआ, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों ने उन लोगों से रिश्वत ली जो एक बिंदु पर पर्यावरण कानूनों का पालन किए बिना अपनी शिफ्ट को डंप करना चाहते थे। खरीदे गए चेसिस लुपलाव को एक फ्लोटिंग थिया में बदल दिया गया था, लेकिन अंततः यह कुछ भी नहीं होने के कारण वापस चला गया। बंदरगाह में अन्य सभी लड़ाइयों की तरह जंग खाए धातु के एक स्थायी हंक से अधिक जहाज कब्रिस्तान एक आकर्षक दृश्य है, लेकिन यह आमतौर पर पर्यावरण के लिए खतरनाक है, खासकर जब से मॉरिटानी में नाव को ठीक से नष्ट करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है। नंबर 5 क्लेमेंसो उपनाम क्लेम को जाने दें। फ्रांसीसी नौसेना के लिए एक विमानवाहक पोत के साथ क्लेमेंसियो। यह नौसेना के सबसे बड़े विमानवाहक पोतों में से एक था और फ्रांस के लिए बनाए जाने वाले इसके प्रकार के 6 युद्ध थे। फ्रांसीसी के लिए विशेष रूप से मूल्यवान जहाज, क्योंकि उन्होंने इसे एक समय में स्वयं डिजाइन और निर्मित किया था, जब वे ब्रिटिश और अमेरिकी सैन्य तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर थे। यह परमाणु हथियारों को ले जाने और फायरिंग के लिए एक त्वरित था, लेकिन अतिथि कलाकारों का भी मेजबान था, जो 1 हफ्ते से 2 महीने तक कहीं भी खर्च करते हैं, जहाज पर रहते हैं। क्लेमेंसो ने सेवा की, एक लंबा 40 साल का करियर और मुट्ठी भर में था। 1997 में सेवा मुक्त किए जाने से पहले युद्धों की संख्या कुल मिलाकर एक यात्रा ग्लोब की परिक्रमा 48x के बराबर। मूल रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्लेमेंसियो को ले जाने की योजना थी। अंततः अगले कई वर्षों में प्रदूषण पैदा करने की क्षमता के कारण जहाज को देश में अनुमति नहीं देने का फैसला किया। जहाज ने कई देशों की यात्रा की और बदल गया कई बार हाथ। अंततः 2010 में इसे ध्वस्त कर दिया गया। मिन्स्क के लिए यूके नंबर सोवियत के पास वर्ग है। विमानवाहक पुरुषों को 1975 में लॉन्च किया गया था। उसने 1978 से सोवियत और रूसी नौसेना के लिए प्रशांत क्षेत्र में सेवा की, जब तक कि जहाजों की सैन्य सेवा के एक बड़े दुर्घटना अंत के लिए 1990 में उसे हटा दिया गया। और आज तक विवरण वहां से एक रहस्य है। पुरुषों को खत्म कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन पर्यावरणविद रुक गए। जहाज पर इन योजनाओं का पालन करने से दक्षिण कोरिया स्थित खरीदार को वीडियो गेम आर्केड के एक समूह को खत्म करने के लिए चीन भेजा गया था। मालिकों ने मिन्स्क को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और इसे $4.3 मिलियन में खरीदना समाप्त कर दिया। जहाज के करियर ने 2020 में एक विचित्र मोड़ लिया। शेनज़ेन चीन में सैन्य थीम पार्क को पुरुषों की दुनिया के रूप में कैसे जाना जाता है, उस समय के दौरान 2016 तक पार्क का संचालन किया गया था। हालांकि 2016 में एक चीनी रियल एस्टेट कंपनी के हाथों में समाप्त होने से पहले पुरुषों के कई अलग अलग मालिकों के माध्यम से चला गया।
युवा जीआई समूह पर डॉली ने घोषणा की कि जहाज को एक मरम्मत के लिए शंघाई के पास एक स्थान पर ले जाया जा रहा था। लेकिन पुरुषों में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कई सालों से एक ही स्थान पर बर्बाद हो रहा है। अब ड्रोन फुटेज से पता चला है कि जहाज बहुत खराब स्थिति में है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस पर कोई काम नहीं किया गया है, जैसे कि इसके मालिकों ने दावा किया कि वे कहां खेल रहे हैं। यह संभव है कि परियोजना में देरी हुई हो, लेकिन जो भी हो, ऐसा लगता है कि पोत बिगड़ रहा है जबकि उसका भविष्य हवा में बना हुआ है। नंबर 3, HMS ब्राउनिंगटन। HMS ब्राउनिंगटन एक ब्रिटिश माइनस्वीपर के साथ जो वेल्स के प्रिंस चार्ल्स है। एक बार आदेश देने के बाद यह 119 टन वर्ग के ब्रिटिश जहाजों में से एक था जिसे 1950 के दशक के दौरान बनाया गया था। 1953 में ब्राउनिंगटन के लॉन्च होने पर ब्रिटिश नौसेना कुछ बदलावों के दौर से गुजर रही थी। उस समय सेना धातु और सिंथेटिक सामग्री के उपयोग के साथ आधुनिकीकरण कर रही थी, लेकिन ब्राउनिंगटन के पास ट्रेडमार्क था। महोगनी, होल्ड ऑन द ब्रिटिश विल नॉट हॉल्स के लिए जाना जाता था। यह फरवरी और दिसंबर के बीच निर्मित अपनी तरह का आखिरी में से एक था। 1976 प्रिंस चार्ल्स रॉयल नेवी में अपनी सेवा के हिस्से के रूप में जहाज के प्रभारी थे। 1989 में ब्राउनिंग न्यास द्वारा खरीदे जाने से कुछ समय पहले ब्राउनी को बंद कर दिया गया था। युद्धपोत संरक्षण द्वारा अधिग्रहित किए जाने से पहले मैनचेस्टर में कई साल हो गए हैं। 2002 में ट्रस्ट पोत को स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन युद्धपोत संरक्षण ट्रस्ट 2008 में परिसमापन में चला गया। ब्राउनी के लिए भविष्य की किसी भी योजना को एक डरावना पड़ाव में लाने के लिए प्रकृति ने वहां से कब्जा कर लिया और निश्चित रूप से जहाज पर एक पेड़ बढ़ रहा था और था 2016 में ब्राउनिंगटन में डूबना शुरू हो गया। उसकी मूरिंग्स योजनाओं में डूब गया। सबसे अच्छी इच्छा को स्क्रैप करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जहाज वहां से नहीं चला जहां से डूबना शुरू हुआ और कुछ वर्षों तक आंशिक रूप से जलमग्न रहता है। जहाज से पानी पंप करने के प्रयास किए गए, लेकिन अंततः ऐसा होना बंद हो गया। हर कोई दौड़ना नहीं छोड़ रहा है। नेवी के पूर्व इंजीनियर माइक मैकब्राइट के नाम की खबर के साथ भेजे बोले। उनका मानना कि जहाज को बचाया जा सकता है अगर कोई इस परियोजना को वित्तपोषित करेगा, जबकि संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की गई है। ऐसा लगता नहीं है कि कोई इसे टैक्स सहित ढूंढेगा। यूएसएस सचिन को नंबर यूएसएस सचिन को 1902 में एक प्रसिद्ध रेल मार्ग के लिए एक लग्जरी यॉट के रूप में बनाया गया था। टाइकून। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएस नौसेना ने 186 लंबे 57 भाप से चलने वाले बेथेल का